नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी। और आज आप कड़िया सिक्कर के माने इसलिए कड़िया हाँ क्योंकि हाईकोर्ट को एक फरमान आवे है, राजस्थान हाईकोर्ट को एक आदेश आवे है कि रोड ही बन 75 मीटर करी जावे और तुरंत अन खाली करवाई जावे। इसके खिलाफ में जगह ठेगा व्यापारी ही वह विरोध में आवे और विरोध में आने को कारण है कि व्यापार में एक हड़कम बाचे है कि खटे न खटे आपको बहुत बड़ो नुकसान हो रहा है। तो व्यापार से बात करने को प्रयास करांगा। सर सबसे पहले ताको नाम कहीं है? मेरो नाम उस्मान खां, पूर्व प्रधान धोद। तो साहब तो बड़ो फैसलो आवे है इसके ऊपर काहे बोलना चाहते? ये फैसला अव्यवहारिक है और जनता के हित में नहीं है। इस पे सरकार को झुकना पड़ेगा और फैसले के अंदर सरकार को कोई दूसरा फैसला लेना पड़ेगा। ये इतना बड़ा है कि पूरे राजस्थान के व्यापारी, ये तो एक छोटी सी 15 किलोमीटर की सड़क है, इसके लिए इतना आक्रोश है तो पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को कितना बड़ा नुकसान होगा। आज तक जो व्यापारी साथ नहीं थे किसानों के, अभी जो किसान भी बर्बाद हो जाएगा। छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी जो अपना धंधा चला रहे हैं, सब बर्बाद हो जाएंगी। तो ये सरकार बनती क्या है? सरकार किस लिए इसलिए होती है कि गरीबों को और लोगों को हितों की रक्षा। कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और जब हाई कोर्ट किसी अपील की रीट के ऊपर अगर कोई फैसला दे देती है तो राज्य सरकार को उसके बारे में सोचना पड़ता है और राज्य सरकार उसमें अपील में जाती है। हाई कोर्ट के सभी फैसले माने जाएं तो हाई कोर्ट ने तो ये फैसला किया था कि 15 अप्रैल को चुनाव, पंचायत राज का चुनाव करा दिया जाए। सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार उसमें बता रही है नहीं कि भाई हम आयोग रिपोर्ट नहीं दी, वो नहीं दी। तो सरकार को ये फैसला है वो तो जनहित का फैसला होना चाहिए। इसके अंदर ये फैसला तो बहुत गलत हुआ है। हो सकता है कोर्ट भी इस पर पुनर्विचार करेगा तो उनको पता लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ समय बाद आने वाले जल्दी अगर थोड़ा सा टूटना शुरू हो जाएगा तो मैं ये कहता हूँ कि जनता के अंदर त्राई त्राई मच जाएगी। और कितना होगा नुकसान, कितना होगा, कितना जनता का नुकसान होगा, कितना सरकार का नुकसान होगा, सरकार कल्पना ही नहीं कर सकती। साहब जी आप बात करा कि अवैध अतिक्रमण मान्य, अवैध अतिक्रमण का मान्य तो फिर बिका मान्य मुआवजो भी कौन मिले? नहीं, अतिक्रमण तो वो होता है भाई, 75 फुट जगह किसी ने खरीदी है, उसने राजस्व लिया है गवर्नमेंट ने, उसमें वकील भी है, वकील ने फीस ली है, गवर्नमेंट ने अपनी राजस्व फीस, स्टाम्प ड्यूटी वसूल की है, उसके बाद में अतिक्रमण कैसे हो सकता है? अतिक्रमण है ही नहीं। ये अतिक्रमण शब्द ही जो मीडिया प्रचारित कर रही है, मैं ये कहता हूँ कि बहुत कानूनी अपराध है। जो अतिक्रमी शब्द जो कह रहा है, सरकार ने भी कहा है तो वो भी गलत है और जो मीडिया कर्मी कह रहे हैं वो भी गलत है। ये अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, ये मालिकाना अधिकार है उनका। रजिस्ट्री कराने के बाद में मालिकाना अधिकार होता है और राजस्व ड्यूटी दे। और एक किसान की ज़मीन है, चलो किसी ने खरीदी भी नहीं है, रजिस्ट्री नहीं कराई है और उसकी पैतृक संपत्ति है और उसके अंदर उसने अगर कुछ बना रखा है, मकान बना रखा है, या तो वो अतिक्रमण थोड़ा है, अतिक्रमण थोड़ा ही होगा। अब साहब जी आप बात करें कि काफ़ी जगह पट्टा जारी कराया जा चुके हैं, तो हाईकोर्ट को आदेश है कि पट्टा अमान्य कर दिया जाए। नहीं, पट्टों को अमान्य नहीं होंगे और पट्टों के अमान्य होंगे, हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी हो। क्योंकि ये मामला पहले अपना जब सिक्कर का पुलिया टूटा था तभी देखा गया था कि वहाँ पर वहाँ क्या है कि कंजस्टेड था। परिस्थितियाँ ऐसी है, अगर बन जाती है परिस्थितियाँ तो उनको मुआवजा भी दिया जाता है और पट्टा भी सरकार को पावर होता है, पट्टा भी निरस्त हो सकता है। लेकिन कम से कम सरकार उस पर संज्ञान लेने से पहले एक कमेटी बनाए, कमेटी उसका डिसीजन करें कि इसमें नुकसान है, उनको किस तरह से तोड़ा जाए या नहीं तोड़ा जाए। अब ये जो सड़क है इसमें ये एक इश्यू आया कि ये सड़क सिटी रोड होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर सरकार कमेटी बनाएगी और यहाँ अगर जांच करने के लिए बुद्धिजीवी लोग आएंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र के या जो भी धरातल से जुड़ा हुआ अगर कोई अधिकारी आएगा और इसका सर्वे करेगा तो इस रोड को कभी भी बाईपास घोषित नहीं करेगा। ये गारंटी है मेरी, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट लोग जाते हैं और वो भी समझदार जाते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा करने से अच्छा है कि उधर से निकाला जाए, आगे से निकाला जाए, क्योंकि ये तो पूरा मार्केट में आ रहा है, मार्केट में आ रहा है, इसलिए सिटी के बिल्कुल पास में है। तो भैया आपका क्या नाम है? सुरेश मीणा। तो साहब जी हाँ आदेश आ रहे हैं भी के बाद में तो कहीं नुकसान हो रही है व्यापारियों को? सारे नुकसान हो रहे। अया पूरी रोड है, आ सिटी रोड है, फिर सिटी रोड के मानकर ही सारा लोग मतलब 1 इंच भी खाली को नहीं है। पूरी रोड पर बसावट है और रोड बाउंड्री छोड़कर बसावट है, कहते भी कोई अतिक्रमण को नहीं। जो अतिक्रमी सरकार बता रही है, हाईकोर्ट ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। 75 फुट के ऊपर जितना भी व्यापारी अटे है, काश्तकार है, जिसकी जमीन है, बना 75 फुट को मुआवजो दे हो। 75 फुट छोड़ ही सारा निर्माण हो रहा है और भी पर पूरी रोड मतलब गोकुलपुरा से लेकर बडाटर तक कोई 1 इंच जगह खाली को नहीं, पूरी रोड पर निर्माण कार्य है।
एक अब साथ- इतो निर्माण कार्य आज सरकार तोड़बाना मदा और ये है और अठिना कह रही है कि मैं 4 आदमी को एक्सीडेंट हो भी पर हाई कोर्ट बन बचावा के खातर है वो निर्णय दे दियो। अठ तो लाखों लोग मरसी, लोग मतलब भूखा मरसी, कई सुसाइड भी करवाना नो पता सी, कई लोन ले रखे है, कोई कहे जिया कोई आपको घर मकान बेच कर गाँव में जगह बेच कर अठ कोई 100 गज को टुकड़ो ले माले, कोई 200 को ले माले, कोई 500 को ले माले, कोई चाय की बना माले, कोई रेस्टोरेंट कर रखे, कोई होटल कर रखे और कोई छोटा मोटा आपका व्यापार कर रखे। वह लोग ना करे उजाड़ दिसी तो वह तो मनो पड़सी बे करसी के भाई बे लोग खड़े जाओगा। तो सरकार ने ये और ध्यान देना चाहिए और जो हाईकोर्ट को फैसला है इसके खिलाफ रिट लगानी चाहिए और जो भी जनप्रतिनिधि है बाने भी विधानसभा में मांग उठानी चाहिए। मारो तो वही निवेदन है। तो सब आगलो फैसलो था को कहीं रहे कोई मामला में? अगला अब हमें आज 21 सदस्य संघर्ष समिति का गठन हुआ है और वो 21 सदस्य कमेटी है, वो निर्णय करेगी। कलेक्टर के पास भी जाएंगे और कलेक्टर के पास जाने के बाद में यही है कि अगर किसी अतिक्रमण को तोड़ने के लिए सरकार की फोर्स आती है या प्रशासन आता है तो उसका मुकाबला करने के लिए सब के सब 10 मिनट के अंदर सबको उस साइड पे पहुंच जाना है, चाहे वो गोकुलपुरा से लेके बढ़ाटर तक कहीं भी करे तो वहाँ सब के सब पहुंचेंगे और उसका विरोध करेंगे, वहाँ जेसीबी नहीं चलने देंगे। एक साहब जी बात करा कि ठेऊ आप जनप्रतिनिधि चुनर भेजा विधायक हुआ चाहे सांसद हुए भाई मामला का माँ खटे भी बोल रहा है कोई नहीं, बिल्कुल उनको बोलना ही पड़ेगा। वो तो क्या है कि ये तो प्रजातंत्र है और उनके जनता के वोटों से बने हैं और जनता के जनहित के मुद्दे वो उठाते हैं। भाई अमराराम जी सांसद है, वो जनहित के मुद्दे उठाते हैं। अभी उनसे हमारी बात ही नहीं हो, अगर उनके पास हम जाएंगे कि भाई आपको लोकसभा में उठाना है तो वो तो उठाएंगे मुद्दा तो, और ये जायज़ मुद्दा है, गलत है ही नहीं मुद्दा। तो बिल्कुल तो देख सको जगह व्यापारी वर्ग है और जगह अठा छोटा मोटा उद्यमी ही जगह भी फैसला के विरोध में ही और वह जो को हाईकोर्ट को जो फैसला है कानूनी रूप से ही चैलेंज करेंगे और ये बोल रहे हैं कि जी हम जरूरत पड़ी तो मैं सड़क पर भी आकर को आंदोलन करांगा। थाने वीडियो कुछ लगे बार कमेंट करके जरूर बताइए। तारो प्यार और स्नेह बना रखो। धन्यवाद।